लहक के बोलिए। बनो बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। आज पूरी दुनिया हमें दबाने के चक्कर में है। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। गरीब नवाज का पैगाम। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। और शेर सुने आप। जो हो लोग हमें भगाना चाहते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा दे। और यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान। और काटने या मारने की आजकल बात होती है। हम लोग तो हजरत के मानने वाले हैं, गरीब नवाज के। हम तो बस यही कहेंगे कि जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते सुन ले कि इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। अरे काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। माशाअल्लाह। Starting this poem, tonight my topic. लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। ये जो कुरान पाक है ना, सुभान अल्लाह, ये कुरान किताब हिदायत भी है, किताब तिलावत भी है। वल्लाह ये कुरान किताब जिंदगी है। और हुजूर आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नूर है, कुरान शऊर है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं।
या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तो झूठा है या जाहिल है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। तुम जलाने की बात करते हो नादानो, पूरी दुनिया को देखो, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, जापान हो, तुर्की हो, सूडान हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। उनका दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, जिस किताब को सबसे ज्यादा चूमते हैं वो कुरान पाक है, जिसका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, पूरी दुनिया में जिस किताब को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। तभी तो सोनू बाबा पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। आप कुरान पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह आप उठते जाएंगे, दुनिया में छा जाएंगे, यहाँ भी चमकेंगे और वहां भी चमकेंगे। कुरान पाक क्या है? द कुरान, दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। कुरान पाक कानून की किताब है। कुरान के अंदर नमाज का जिक्र है। Namaz should be mentioned in this Quran because namaz is the law of Islam. Roza should be mentioned in this Quran because roza is the law of Islam. Zakah should be mentioned in this Quran because zakah is the law of Islam. Hajj should be mentioned in this Quran because hajj is the law of Islam. आप कुरान पढ़ें, कुरान में नमाज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि नमाज कानून इस्लाम है। कुरान में रोजे का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि रोजा भी कानून इस्लाम है। कुरान में ज़कात का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि ज़कात भी कानून इस्लाम है। कुरान में हज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि हज भी कानून इस्लाम है। दोस्तों, कानून की जितनी बातें कुरान के अंदर है ये हमारे हिदायत के लिए, इस्लाह के लिए है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जहां कुरान में गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जहां कुरान में नमाज का जिक्र है, उसी कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। जहां कुरान में रोजे का जिक्र है, उसी कुरान में हजरत मरियम का भी जिक्र है। जहां कुरान में ज़कात का जिक्र है, उसी कुरान में असहाबे कहफ का भी जिक्र है, असहाबे रकीम का भी जिक्र है। जहां कुरान में हज का जिक्र है, उसी कुरान में हजरत ईसा के हवारियों का भी जिक्र है। जहां कुरान में माँ बाप के एहतराम का जिक्र है, उसी कुरान में अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र है। The question that about this ayah, about this line, about this matter, कुरान उनका नाम क्यों ले रहा है? कुरान में अल्लाह के वलियों का जिक्र क्यों है? अल्लाह के दोस्तों का जिक्र क्यों है? तो आइए मैं आपको बताऊं, कुरान हमें बता रहा, देखो सुनो सुनो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, माँ बाप का एहतराम करो, उनके साथ जो है हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ, चोरी मत करो, शराब मत पियो, जिना के करीब मत जाओ, नाप तौल में कमी ना करो, आपस में दुश्मनी ना करो, चीजों में मिलावट ना करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, इबादत करो, रियाजत करो, मगर साथ ही साथ अल्लाह के वलियों का भी जिक्र किया करो, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र किया करो। तो पता चला कि अल्लाह के वलियों का जिक्र करना
ये सुन्नियों की मनमानी नहीं है बल्कि मंशए रब्बानी है, मर्ज़िए कुरानी है। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आप कुरान पढ़ें और गौर करें उस पर। आप जब कुरान पढ़ेंगे तो देखेंगे कुरान में कुहे तूर का जिक्र है। ये एक पहाड़ है, बहुत छोटा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, मगर इस पहाड़ को ताल्लुक है, निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। हम यहाँ बैठे, हमको किसमें से निस्बत है? हुजूर गरीब नवाज से, और उनको निस्बत है रसूल पाक से। तो देखे आप, इस पहाड़ को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़िए तो कुरान में चींटी का जिक्र है, क्योंकि उस चींटी को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में गधे का जिक्र है, क्योंकि उस गधे को निस्बत है अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से। यानी गधा भी निस्बत वाला हो जाए। लाख के बोले, गधा भी निस्बत वाला हो जाए तो कुरान उसे भी इज्जत अता कर देता है। आप कुरान पढ़े तो कुरान में कुत्ते का जिक्र है, असहाबे कहफ का कुत्ता, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, उनका जिक्र है। और क्या कमाल का कुत्ता है जी, दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं मगर असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं। 307 या 9 साल तक पड़ा रहा मगर भौंका नहीं। क्यों? कुत्ते दो वजह से भौंकते हैं, जब डरते हैं तब भौंकते हैं, जब डराते हैं तब भौंकते हैं। मगर गरीबे नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ए रिशड़ा के सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह के वली का कुत्ता न डरता है न डराता है। अल्लाह के वली का कुत्ता न डरता है न डराता है। तो पता चला कि जब वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली कितना बेखौफ होगा। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों सामान मौजूद है। Tonight my topic Quran and शान विलायत, The history of yellow cow and बनी इसराइल। मैं एक कुरानी वाकया शॉर्टली आपको बता रहा हूँ। अब पहले पारे में जाइए, सूरतुल बकरा, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 67। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुरानी वाकया है, बनी इसराइल में एक आदमी का मर्डर हो गया। क्या हो गया? Who is murdered? Nobody know. कातिल कौन है कोई नहीं जानता था। तो सब लोग मशवरा करके अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, कुछ इस तरह दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा कर दे और जिंदा होकर कातिल का नाम बता दे, पता बता दे। आप दुआ करते हैं तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, उनसे कहो कि वो एक गाय ले। 3500 साल पहले का एक वाकया मैं बयान कर रहा हूँ। वो एक गाय ले। इन लोगों ने पूछा, इधर देखो यार, उन लोगों ने पूछा कि वो गाय कैसी हो, उसके औसाफ बताएं, उसका रंग कैसा हो। तो कुरान कहता है, न बच्ची हो न बूढ़ी हो, दरमियान की हो, पीले कलर की हो, देखने में खूबसूरत हो, मुसल्लमतुल ला शियअत फीहा, चारों तरफ से बेदाग हो। अब
जिस तरह कुरान ने कहा जब वैसे ही गाय मिल गई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया उसको जिब करो, उसको जिब किया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया उसके बदन से एक बोटी गोश्त का टुकड़ा निकालो, एक बोटी गोश्त का टुकड़ा निकालो, मुर्दे को मारो, फकुलना द्रिबूहु बिबाजिहा। कुरान कुरान फकुलना द्रिबूहु बिबादिहा कदालिका युह्यिल्लाहुल मौता। हम ऐसे ही मुर्दों को जिंदा करते हैं। व युरीकुम आयातिहि लअल्लकुम ताक़िलून, और अपनी निशानियां दिखाएं अक्ल वालों के लिए। अब देखें आप, जैसा कुरान ने कहा वैसे ही मुफस्सिरीन कहते हैं कि दुम के जानिब से एक गोश्त का टुकड़ा निकाला गया, मुर्दे को मारा गया, मुर्दा जिंदा हो गया। अब कातिल का नाम बता दिया। सवाल पैदा होता है, अल्लाह जब मुर्दे ही को जिंदा करना था, तेरा नबी उनके दरमियान मौजूद था, वो दुआ करते, वो दुआ करते, तू कबूल करता। इतना लंबा चक्कर क्यों? एक गाय लो जो ना बच्ची हो ना बूढ़ी हो, दरमियान की हो, पीले कलर की हो, खूबसूरत हो, चारों तरफ से बेदाग हो, इतना लंबा चक्कर क्यों? तो आपको जवाब मिलेगा, मैं अल्लाह हूं, तुम बंदे हो। I'm Allah, you are servant. I'm creator, your man. मैं तुम्हारे दिमाग को बनाने वाला हूँ। क़यामत तक कुछ ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो औलिया अल्लाह पे एतराज करेंगे, मेरे दोस्तों पे एतराज करेंगे, नुक्ता चीनी करेंगे। खुशा चीनी तो कर नहीं सकते, उनको जवाब कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। अरे नादान, जब एक मुर्दा जानवर के गोश्त के टुकड़े से मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों नहीं हो सकता? जब गोश्त के टुकड़े में अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, तो गौस की ठोकर में भी अल्लाह ही ने ताकत अता फरमाई है। ये सब जो कुछ भी होता है सब उसी की अता, उसी की बख्शिश से। लक़द खान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। और सुना रहा हूं, तीसरा पारा सूरतुल बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 257। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअथा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आम फंजुर इला ताअमिक वशराबिक लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इला अलइज़ाम कैफ़ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यना लह क़ाल अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। कुरान कहता है कि क्या तुमने उस शख्स पे गौर नहीं किया जिनका गुजर एक ऐसी बस्ती से हुआ जिस बस्ती की छत जमीन से लग, यानी वो बस्ती वीरान हो चुकी थी। बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस। 586 कबले मसीह बुख्त नसर बादशाह ने उसको तहस नहस कर दिया था। उसी आबादी से अल्लाह के नबी, उसी आबादी से, उसी गांव से, उसी बस्ती से अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर गुजर रहे थे। उजड़ी हुई आबादी को देखकर आप ताज्जुब से कहते हैं, क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा, ए अल्लाह इस बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा करेगा, इस बस्ती को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। यानी वो देखना चाहते थे अल्लाह मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया, और जब वो सोए तो ये सुबह के टाइम था, और उसी हालत में रूह कब्ज कर ली गई 100 साल के लिए, और फिर 100 साल के बाद अल्लाह ने उठा दिया। और अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान पाक में लिखा हुआ है, कितने दिनों तक सोते रहे,
सोए थे, सुबह उठे तो गुरूबे आफताब का टाइम था, तो आप अर्ज करते हैं यौमन और बाज़ यौम, एक दिन या उससे कम हिस्सा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं, क़ौल बल लबिस्त मिअता आम, बल्कि तुम 100 साल तक सोते रहे। देखो अपने खाने पीने की तरफ जरा नहीं सड़ा, और देखो अपने गधे की तरफ गल सड़कर उसका क्या हाल हो गया। अल्लाह के नबी का खाना जमीन पर 100 साल पड़ा रहा मगर सड़ा नहीं। अल्लाह के नबी का खाना जमीन पर 100 साल पड़ा रहा मगर सड़ा नहीं। फंजुर इला तामी व शराबी, ताम के माना खाना और खाने का माना ताम। तो ऐ रिशड़ा वालों, जिस तरह नबी का ताम जमीन पे नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता। नबी के सदके अल्लाह वली को ताकत अता फरमा देता है। लक़द खान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। और लहक के बोलिए। बहुत मशहूर है, 30वां पारा, सूरा नंबर 104, सूरतुल फील, आयत नंबर 1 2 3 4 5। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। ए महबूब, आपने देखा नहीं आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। यानी अब्रहा के लश्कर की तरफ इशारा है, जो हाथियों पे चढ़ के काबे पे अटैक करने आया था। अल्लाह फरमाता अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनकी सारी चालें बेकार नहीं कर दी। वो अरसल अलैहिम तारन अबाबील, और उन पे गोल के गोल परिंदे छोड़ दिए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं, आप बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब आज़म आलम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए। हाँ, उसको रहने दीजिएगा, अभी चल रहा है जी। अल्लाह दिए चेयर में बैठ गए, ठीक है, बैठे उस पर बैठिए, तशरीफ रखें आप। और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। वअरसल अलैहिम तरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल, और जिस पे वो पत्थर गिरता वो ऐसा हो जाता जैसे खाया हुआ भूसा। अब कोई भी बता दे कि एक कंकरी भी इधर उधर गिरी हो, सारे मुअर्रिखीन कहते हैं कि जहां निशाना लगाया वहीं गिरी, ये कैसे हो गया। तो वो कहते हैं कि वो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ परिंदा था। मैंने कहा रे नादान, जब अल्लाह के तरफ से भेजे हुए परिंदों का ये आलम है तो अल्लाह के नेक बंदों का आलम क्या होगा। जब परिंदों का ये हाल है तो नेक बंदों का हाल क्या होगा। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक लाइफ ऑफ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। मैं इनकी जिंदगी आपको सुनाता हूं 2 मिनट के अंदर। 19वां पारा, सूरतुश शोरा, सूरा नंबर 26, आयत नंबर 52, पूरा मुकम्मल रुकू, 8वां रुकू पढ़े आप। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। ऐ मूसा, तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। ये बनी इस्राइल जो है ना,
सारा साल बरसों से जुल्म की चक्की में पीसी जा रही थी, फिरौन पीस रहा था। अल्लाह ताला फरमाता कि लेके निकलो मेरे बंदों को, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। ये लेके निकले। जब इसको पता चला फ़अत्बअहु मुशरिकीन, सूरज निकलने के बाद ही उसका पीछा किया। गौर से सुनिएगा, अब ये जमाते हैं, आगे आगे हजरत मूसा की कौम, पीछे पीछे फिरौन का खूनी लश्कर। कुरान कहता है फलम्मा तरा अल जमआन, जब दोनों जमातें एक दूसरे के करीब आ गए, यानी जब दोनों जत्थे एक दूसरे को दिखने लगे, आमने सामने आ गए, तो मूसा की कौम ने कहा फलम्मा तरा अल जमान क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा आपने तो हमें पकड़वा दिया। कैसे? कहा आगे दरिया, पीछे फिरौन का खूनी लश्कर, अब हम जाए तो कहाँ जाए, हम तो पकड़े गए, आपने हमें पकड़वा दिया। हजरत मूसा सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, यकीनन मेरा रब यकीनन हमारा रब हमें रास्ता देगा। अल्लाह ताला फरमाता है फ़अवहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर, आगे दरिया, पीछे फिरौन का खूनी लश्कर, लोग डर रहे थे। तो पीछे रहने वाले डरते हैं, मगर जो रहबर होता बेखौफ होता है, रहबर कभी नहीं डरता। अल्लाह फरमाता फ़अवहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा दरिया पे लाठी मारो। आप लाठी मारते हैं, दरिया फट गया, फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्थौदिल अज़ीम, अल्लाह ताला लाठी, दरिया फट गया, अल्लाह ने पानी को दीवार बना दिया, उसके दरमियान खुश्क के रास्ते बन गए। अब कुरान कहता है वअनजैना मूसा वमन मअहू अजमईन, हजरत मूसा पूरी कौम को लेकर उस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन पहुंचा लश्कर के साथ, वअज़लफ़ना सम्मल आखिरीन, तो वो पानी जो नबी के एहतराम में हाथ बांधे खड़ा था, जैसे ही ये पहुंचा है, एहतराम खत्म, आपस में गले मिल गए। सुम्मा अग़रक़नल आखिरीन, फिरौन लश्कर समेत दरिया में डूब गया। अब मैं आपको बताता हूं कि फिरौन के तरफ भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि मूसा को ना सताओ, वो नेक है, मगर चले गए गलत रहबर के साथ, बट गॉन विद द रॉन्ग लीडर, चले गए गलत रहबर के साथ। तो कुरान हमें बता रहा है कि देखो तुम नेक भी रहो, तुम अच्छे भी रहो, मगर रहबर बुरा हो, अगर रहबर बुरा हो नजात खतरे में है, और तुम बुरे भी हो अगर रहबर नेक हो, साले हो, तो नजात यकीनी है। खुदा की कसम हमारा रहबर गौसे आजम है, मोइनुद्दीन है, निजामुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, अलाउद्दीन है, बदीउद्दीन है, ताजुद्दीन है। अगर हम उनके फरामीन पर अमल करेंगे, हराम से बचेंगे, हलाल को मानेंगे, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहां भी चमकते रहेंगे। और जो लोग औलिया अल्लाह पे एतराज करते हैं, कहते हैं हमें रहबर की जरूरत नहीं, हमें रहबर की जरूरत नहीं, मैं उनको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि बेटा बगैर रहबर के तू कुछ कर ही नहीं सकता। आप बोलो कैसे, मैं बोलूंगा ऐसे। देखें आप, यू मे हैव सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माशाल्लाह ये तो कोलकाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ। यू मे हैव सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आप जब घर बनाते हो, घर या दीवार या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो दीवार को चेक करने के लिए, वॉल को चेक करने के लिए दिस इज ए साहोल, आप साहोल लटकाते हैं, साहोल लटकाते हैं दीवार को चेक करने के लिए। ये दीवार कि मेरी दीवार सीधी है कि टेढ़ी है, ये दीवार बनाने में रहबर है। अरे लहक के बोलो, ये दीवार बनाने में रहबर है। खुदा की कसम, क्या कहने जब एक दीवार बगैर रहबर के सीधी नहीं हो सकती, तो जिंदगी बगैर रहबर के सीधी। ना
नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहें जिंदगी। इसीलिए अल्लामा शहरयार साहब पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि हमें रहबर की जरूरत है। और माशाअल्लाह हमारे खुशनसीबी है कि हमारा रहबर गरीब नवाज है। और सुनो, बगैर रहबर के बेटा एक कदम नहीं चल सकते, बगैर रहबर के एक कदम नहीं चल सकते। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। आप जब तस्बीह पढ़ते हैं तो आप देखते हैं तस्बीह में दो बड़े दाने होते हैं। ये तस्बीह में रहबर है, इट इज कॉल्ड इमाम। आप शुरू किए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब यहां आप पहुंचे आप समझ गए, यू हैव द स्टॉप। आप यहां से तस्बीह चेंज कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हैरत की बात है, एक तस्बीह भी बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती। एक तस्बीह भी बगैर रहबर के नहीं रह सकती। सुन्नी मुसलमानों, ए दुनिया वालों, जब एक तस्बीह बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती तो जिंदगी की इतनी बड़ी तस्बीह मंजिल बगैर रहबर के कैसे पूरी हो जाएगी? इसलिए हमें रहबर की जरूरत है। और माशाअल्लाह ये अल्लाह का करम है कि हमारा रहबर उसके करम से गरीब नवाज है। और गरीब नवाज की शान तो वो शान है कि सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं कि रूहुल अमीन कह रहा है। जब लॉर्ड गिरनीज हिंदुस्तान आया था, पूरी दुनिया में घूम के उसने कहा आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया घूम के आ रहा हूं। When came to India, जब मैं इंडिया पहुंचा, आई सा, मैंने देखा कि हिंदुस्तान में कोई नॉट रूलिंग सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ कोई जमीन पे बैठा हुकूमत नहीं कर रहा है, बल्कि जमीन पे लेटा हुआ हुकूमत कर रहा है। Whose name is गरीब नवाज, जिनका नाम गरीब नवाज।